उठ समाधि से ध्यान की उठ चल। उठ समाधि से ध्यान की उठ चल। इस गली में गुमान की उठ चल। जी हाँ, इस गली में गुमान नहीं करना है। अब वापस चलते हैं हम आज क्लासिकल डांस की ओर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त धनंजय, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा से। आज EPC 2 में डांस में क्लासिकल डांस पढ़ेंगे। क्लासिकल डांस में भी भरतनाट्यम डांस। जी हाँ, अगर बात किया जाए कि ये भरतनाट्यम डांस है क्या, तो सबसे पहले उस भरतनाट्यम डांस से भी पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्लासिकल है क्या। तो क्लासिकल का सिंपल मतलब आप समझिए कि वैसा नृत्य, वैसा शास्त्रीय नृत्य जो सिद्धांत, औचित्य, प्रशिक्षण और गुरु और शिष्य की परंपराओं से युक्त हो, वो नृत्य क्लासिकल कहलाता है। दूसरा, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वैसे नृत्य जिसके कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ डिसिप्लिन्स हो और उसको नियमितता से पालन किया जाए उस प्रशिक्षण में, उसे क्लासिकल डांस कहते हैं। उस क्लासिकल डांस में आज हम बात करेंगे भरतनाट्यम डांस। जी हाँ, भरतनाट्यम डांस की अगर हम बात करें तो इसके एविडेंस बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। कुछ विद्वानों की मत माने तो ऐसा कहा जाता है कि भरत ने जो नाट्य शास्त्र में लिखे हैं, भरत का मतलब भा से भाव, र से राग और त से ताल। भाव, राग और ताल के मिश्रण से युक्त ऐसे एक नृत्य कला जिसे भरतनाट्यम डांस कहते हैं। ये तमिलनाडु का एक फॉर्म है, डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। इसका ओरिजिन ऐसे 19वीं शताब्दी में माना जाता है, जो दर्ज है। डांस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। 3 चीज़ हैं: भाव यानी इमोशन, राग यानी म्यूज़िक, ताल यानी बीट्स, रिदम। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ रस जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत, ये 8 रस हैं। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट और मुद्राज, संयुक्त, युक्त, हस्त मुद्राज, चालन, पद चालन, ये सारे मिलके क्लासिकल डांस के फॉर्मेट को संपूर्ण करते हैं। वापस अगर हम आते हैं तो ये डांस फॉर्म तमिलनाडु का है और ये डांस फॉर्म देवदासियों के द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया है। ये शैली सबसे प्राचीन शैली माना जाता है, लेकिन देवदासियों के कारण इसे उचित सम्मान नहीं मिल पाया। इसका रीज़न एक ये भी रहा कि राजशाही और सामाजिक परिवर्तन के कारण नृत्यांगना को आर्थिक समस्या होने लगी, जिसके वजह से वो नृत्यांगनाएं बहुत ही सुंदर, सौंदर्य, आकर्षक और चित्तवृत्त होती थी। तो उनके चित्तवृत्त, उनके मदमोहक सौंदर्य स्वरूप पे मोहित हो जाते थे लोग। और महिलाएं, नृत्यांगना पैसे के लिए वेश्यावृत्ति की राह अपना ली, जिससे ये अपनी सम्मान, भरतनाट्यम जो है अपना सम्मान खुद खो बैठा। इस सम्मान को वापस दिलाने में 20वीं सदी में कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंदले के अथक प्रयास के बाद इसे पुनः स्थापित किया गया। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के 2 प्रसिद्ध शैली हैं, जिसमें एक पंडानलूर और दूसरा तंजावुर शैली। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम की प्रसिद्ध प्रवर्तक थी। जी हाँ, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम की प्रसिद्ध प्रवर्तक थी। उन्होंने पंडानलूर शैली को आगे बढ़ाया और पंडानलूर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम के तौर पे जाना गया। बाद में उन्होंने स्कूल को एस्टेब्लिश किया।
ऐसा माना जाता है कि आज का जो भरतनाट्यम तंजावुर में है उसमें 4 शिक्षक चिन्नैया, पोन्नैया, शिवनंदम और बेडीवेलु, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। भरतनाट्यम साधारणतः 2 अंशों में संपन्न होता है, एक नृत्य और दूसरा अभिनय। नृत्य शरीर के अलग अलग भंगिमाओं से उत्पन्न होता है। इसमें भाव, रस और काल्पनिक अभिव्यक्ति का संयोग होता है। शारीरिक प्रक्रियाओं का भी संयोग होता है, जिसमें त्रिभंग, समभंग, अभंग और नृत्य पोस्चर से। इसमें कुछ कुछ शब्द हैं जो ही डांस के फॉर्म भरतनाट्यम पढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे अलरिपु। इस शब्द का अर्थ होता है कली से फूल खिलना। अलरिपु, अलरिपु शब्द का अर्थ होता है कली से फूल खिलना। इस अंश में गीत नहीं होता है, इसमें कविता होता है, जिसे साउथ के शब्दों में सोल्लू कुट्टू कहते हैं। इसमें छंद होती है, इसमें त्रिश होती है, इसमें मिश्र होती है, 7 मिश्र, 3 तिश्र होती है, मृदंग, करताल, ये सभी अनुष्ठानिक भूमिका निभाते हैं। दूसरा टर्म है जाति स्वरम। इस अंश में नर्तक अपने कला ज्ञान का परिचय देते हैं, जिसे जाति स्वरम कहा जाता है। तीसरा है शब्दम। ये सबसे आकर्षक अंश है इस भरतनाट्यम का। इसमें लावण्य नृत्य पेश किया जाता है, नाट्यिक भाव पेश किया जाता है और वर्णन किया जाता है। इसमें राजा ये देवताओं के आध्यात्मिक भक्ति वीर रस का वंदन किया जाता है। अगला अंश है वर्णनम। इसमें नृत्य कला के विविध स्वरूप वर्ण की चर्चा की जाती है। अगला अंश है पदम। इसमें 7 पंक्ति युक्त वंदना होती है, जो तमिल, तेलुगु, संस्कृत में होती है, और नर्तक जो होती है वो अपने अभिनय पक्ष के माध्यम से इसे पेश करती है। अगला अंश है तिल्लाना। यह अंश अंतिम है, जिसमें बहुचित्रित नृत्य भंगिमा होती है और नारी के अलग अलग सौंदर्य के रूप प्रदर्शित किए जाते हैं। इस शैली में कुछ प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हुई, जैसे टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई। इन सभी का अभूतपूर्व योगदान रहा इस नृत्य परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए, इसे अपना मान सम्मान इस समाज में दिलाने के लिए। तो आज हमने पढ़ा। ऐसे एक बात मैं कहना भूल गया कि वर्तमान में जो भरतनाट्यम जो हम देखते हैं, ये पुराने वाले भरतनाट्यम के अप्रॉक्स 50 to 60% ही हम देखते हैं, और ये बहुत पुरानी परंपरा है। इसकी चर्चा नाट्य शास्त्र में भी कहीं ना कहीं मिलती है। भरतनाट्यम में अगर वाद्यंत्र की बात करें तो मृदंग, वायलिन, वीणा, तालम वाद्यंत्र, ये सारे वाद्यंत्र का यूज़ किया जाता है। और आजकल, पहले तो ये राष्ट्रीय स्तर पे ही प्रसिद्ध था, आज ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ही पहुंच चुका है ये नृत्य। पहले ये मात्र महिलाएं ही करती थी, आजकल ये नृत्य में पुरुष भी भाग लेते हैं। तो इस तरह हमने आज भरतनाट्यम नृत्य, क्लासिकल नृत्य पढ़ा। अगला दिन हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी डांस। धन्यवाद।